सो अभी फटाफट लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको बताता हूं, ये फॉलो करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर प्लान। एंड अब होगी, आज की तारीख है, मान लेते 5 फेब, हाँ मान लेते, बोला ना 5 फेब से लेके हमारा प्लान होगा लगभग कौन सी तारीख तक, 30 अप्रैल तक। दोस्तों ये लगभग कितना ड्यूरेशन है, 60 और अभी 23 दिन और, यानी कि कितने दिन होंगे, लगभग ये 83 डेज का है। मानते हो इस बात को? बहुत चांसेस है इस बार एग्जामिनेशन में आपकी जिंदगी में 30 दिन और मिलेंगे, बहुत चांसेस। हर 5 साल में ऐसे ही होता है। आईसीए ने इस बार लिखा भी है डिस्क्लेमर कि इलेक्शन हुआ तो चेंज हो सकता है, आप मान के चलो, पर हम लोग 83 टू बी वेरी कंजर्वेटिव 83 का प्लान करें। ओके फाइन, ओके। सबसे पहली बात, हमने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। अब पहली बात तो यह कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस बार दोनों ग्रुप साथ में चलेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि दिन भर में कम से कम आपने 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। 3 सब्जेक्ट तो आपने रोज मिनिमम पढ़ना चाहिए। आपके कम से कम नंबर ऑफ आवर्स 12 से 14 घंटे होना चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट में कुछ आपके पास होना चाहिए थ्योरी और कुछ होना चाहिए प्रैक्टिकल। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। 12 मिनिमम, धीरे धीरे करते करते यू शुड रीच अप टू 14 आवर्स। अनडाउटेडली 14 घंटे तो पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करोगे, आपने उसको लिखकर देखना चाहिए। लिखकर, सॉल्व कर कर, प्रैक्टिकल को पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता। सॉल्व करने की आदत होना चाहिए। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपने हमेशा समरी से ही पढ़ना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आपकी समरी से होना चाहिए, ताकि सिलेबस पूरी तरह से कम समय में रीगेन हो जाए। और अगर आपकी समरी ना हो कोई सब्जेक्ट की, तो मेक श्योर आपने उस सब्जेक्ट की समरी बनाई हो सकता है किसी टीचर ने आपको समरी ना दी हो, यू हैव मेड इट श्योर दैट आपको समरी मिलेगी, बिकॉज समरी के नंबर ऑफ रिविजन्स ज्यादा। आज मैं एक पास होने का सक्सेसफुल फॉर्मूला दिखाता हूं। आप में से अगर ये सब कुछ करेंगे, सबसे पहले आपके होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर। कोई भी चीज का रटन नहीं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात, कंसेप्ट के पास आपके पास होना चाहिए उस सब्जेक्ट की समरी। फिर उन समरी के बाद में आपके पास होना चाहिए कम से कम 10 से 12 रिविजन्स। और फिर इन साथ साथ में आपने रिवीजन करते समय आईसीआई के एग्जामिनेशन पेपर अथवा आरटीपी को सॉल्व किया। आप सभी ये भी जानते हो आईसीआई ने ऐप इंट्रोड्यूस किया है, और उसके ऊपर अब उन्होंने हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को भी डाले हैं, और बड़ा ही अच्छा ऐप बनाया है वो। तो उसके BOS ऐप का भी इस्तेमाल करें, वहां से कम एमसीक्यूज तो कर ही ले। और इसके बाद में आपकी आती है टेस्ट, कम से कम 2 से 3 टेस्ट। और जिसने 4 से 5 टेस्ट दी ना, मतलब इसको पास होने से अब कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद में हो जाती है आपकी वन डे बिफोर एग्जाम की अच्छी प्लानिंग आपके पास जब होगी ना, तो आपको पास होने से आईसीआई क्या, भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर कोई इंसान आज के बाद बोले सीए का पास होने का राज क्या है, यही उसका राज है, यानी कि पास, श्योर शॉट, पासिंग की गारंटी। अक्सर लोग यहां पे ही कंजूसी करते हैं, समरी बनाएंगे नहीं क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं, 10-12 रिवीजन बोला 2 दिन हार्डली करेंगे। टेस्ट तो देना किसी की फितरत में ही नहीं, और जब इसी से फुर्सत नहीं मिलती तो आईसीआई के एग्जामिनेशन पेपर कब सॉल्व करेंगे, कब देखेंगे। जो इंसान ये सबको करना चाहता है उनको चाहिए बहुत ज्यादा टाइम, और टाइम उसको मिलता है जो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 14 घंटे बराबर से करेगा। यानी कि आपके पास अगर 83 डेज है और 14 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास लगभग कितने घंटे, 1200 घंटे के आसपास है। कितने?
1। इतने आवर्स आपके पास लेफ्ट है अगर आप 14 घंटे पढ़ ले। पर जब आपकी फितरतें जो होती है ना टाइम पास करने की बढ़ जाती है ना और वो 7 घंटे पे आ जाती है ना, तो घटकर आप सिर्फ 550 घंटे पे आ जाते हैं। ये डिजास्टर है। 550 घंटे जब हो जाते हैं ना, तो आप इसमें से सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ पाते हो, 3-4 रिवीजन करते हो और सीधा एग्जाम देते हो। जितने ज्यादा आवर्स आपके पास अवेलेबल होंगे उतना आप इस बेंचमार्क के निकट जाओगे, और जितना इसमें से मैक्सिमम फुलफिलमेंट होगा ना, ये आपका बेंचमार्क है। किसी ने बोला कितने घंटे पढ़ाई करना, भाई इतने घंटे पढ़ाई कर ले कि जितना होना चाहिए। इतना हुआ मतलब रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आर्टिकलशिप चालू कर देने की, पूछने का भी नहीं पास हुआ क्या, डायरेक्ट पास है आप। ये करने के लिए दम चाहिए भाई, और भारत में बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो ये करने का साहस करते हैं। इसके लिए चाहिए कंट्रोल आपका खुद के ऊपर, कंट्रोल, हर चीज से कंट्रोल, एक्सेस सोशल मीडिया से कंट्रोल, एक्सेस फ्रेंडशिप से कंट्रोल, एक्सेस रिलेशनशिप से कंट्रोल, एक्सेस जो फंक्शंस आप करते हो उससे कंट्रोल। इतने फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं भैया, ना इतना रिलेशनशिप ना इतना फ्रेंडशिप, सबसे दूर उसको चाहिए आइसोलेशन। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप आइसोलेशन के शिकार बन जाते हो और वो आ जाता है डिप्रेशन में। जब इंसान 14 घंटे जब अकेले पढ़ता है ना, उसको डिप्रेशन आ जाता है। इसीलिए ऐसे समय पे आपके करीब आपके दोस्तों का होना, जिनके पास ऐसे पढ़ाई करने के लिए सब लोग उसी जैसे हैं, तो पढ़ाई भी पढ़ाई ना लगे। वेन यू स्टडी 14 घंटे अकेले में ठोकना भाई बहुत सारा। 14 घंटे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूं। 1 महीना तो भी ठीक लगता है, बाद में ऐसा लगता है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में। ऐसे समय पे पर देयर आर सम पीपल जो अपने आपको ऐसा माहौल में रहना पड़ेगा, देन यू शुड नॉट फील कि पढ़ाई भी पढ़ाई है। आपको कुछ ऐसे दोस्त बनाना पड़ेगा जहां पे आप क्या कर रहे हो, उनके साथ में कर रहे हो डिस्कस। जितनी पढ़ाई डिस्कशन का स्वरूप लेगी उतना ज्यादा आपका नॉलेज। पढ़ाई हमेशा डिस्कशन में चाहिए। पढ़ाई हमेशा आपके पढ़ाई का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि मैंने जो टारगेट बनाए थे, पढ़ाई का होना चाहिए टारगेट्स। 8 दिन का टारगेट है, इसको बोलते हैं आपका स्मॉल टारगेट, मीडियम टारगेट, लार्ज टारगेट। और बाद में इन टारगेट्स का होना चाहिए इवैल्यूएशन। 8 दिन में इतना पढ़ना चाहिए तो इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग टारगेट तो बनाते हैं, इवैल्यूएशन नहीं करते, और आपको लगता है कि वो सही उतने मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपको लगता था कल मैंने 4 चैप्टर खत्म करना चाहिए, पर आप 3.5 चैप्टर ही किए, आज आपको ज्यादा पढ़ के वो आधा चैप्टर कवर अप करना पड़ेगा। बैकलॉग नहीं चाहिए। मैं तो मानता था जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तो मैं सोऊंगा ही नहीं, और टारगेट जल्दी हो तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा, मैं घूमने चला जाऊंगा। मेरा टारगेट है आज 150 पन्ने पढ़ना है। अगर मेरे शाम को 6 बजे ही खत्म हो गया, ओवर, पढ़ाई खत्म, आई विल गो हैंग आउट, एंजॉय, देन आई विल कम बैक। आपको लगता है आपको कुछ समय के लिए मस्ती करना है, हो सकता है किसी खास का बर्थडे आ रहा है और आपको बर्थडे में शामिल होना है, तो उसके लिए पहले 8 दिन से इतनी पढ़ाई कर लो कि बर्थडे के लिए टाइम मिल जाए। पर आपको एक्सेस टाइम भी देना नहीं और बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तो इट अफेक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जीवन में वो समरी नोट्स, और उससे भी बड़ी बात है रिविजन्स। 10 से 12 रिविजन तो मस्त। ऐसा एक समय आना चाहिए बस, कौन से जैसे आपने एसएम लाया आज, मैंने बोला आपको रिकॉल हुआ, वो ऐसे नहीं आया। एसएम का इतिहास देखिए, 10 रिविजन हुई हमारी, तब जाके हुआ है। आप लोग कोई भी आपका ब्रेन इतना बुद्धि, उसी ब्रेन को वैसा फीडिंग करना पड़ेगा। ऐसी क्या चीज है ऐसे में याद हुई, बाकी नहीं सब याद होगा आपको, पर आपको उस स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा। समरी नोट्स बनाएंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, आईसीए को सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे। ये सारी चीजें हमने अपने क्लास में यहीं पे खत्म कर ली, जो आपको हर सब्जेक्ट के साथ में निभाना है। हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए सबसे बड़ी बात है, आपका एफएमएसएम यहीं पे खत्म हो चुका है एंड यू आर कॉन्फिडेंट। अब इसको और रिवाइज करो तो अब ये 70, 80, 90 ले जाएगा। इसका साथ मत छोड़ना, ये समझ के कि क्लास में हुआ है, उसको भी टाइम देना। सर इसके बाद में आप अगर ये यहां पे सबसे एक बड़ी बात थी कि आपका 1 डे
बिफोर एग्जाम का अभी से डिसीजन हो जाना चाहिए, प्लान कि आपको कौन सा चैप्टर कितने घंटे तक पढ़ना है। इसका पूरा प्लान आज ही रेडी होना चाहिए, यानी फर्स्ट रीडिंग में, क्योंकि एग्जामिनेशन का पहला दिन मेक्स वेरी मच डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ये 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन का प्लान आपका पहले से रेडी होना चाहिए डिटेल में, कि कौन से चैप्टर को मैं कितना दूंगा। एन वक्त आप बोलोगे यार ये मुझे कितना देर पढ़ना है, हो सकता है ऐसा हो जाए कि उस दिन आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट ना हो, इसलिए पहले से प्लान होना चाहिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप कुछ चैप्टर्स को बहुत टाइम देते हो और कुछ चैप्टर्स आपकी पढ़ाई करने का टाइम ऐसा। मित्रों, अगर आपका कोई भी किताब ऐसा है जिसमें आईसीआई का मॉड्यूल कवरेज नहीं हो रहा है, यू आर अंडर ह्यूज रिस्क। एफएम और एसएम हमने जो पढ़ा है, रिस्क क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने पूरा मॉड्यूल को छाप डाला है। पर आप जब भी कोई पढ़ोगे एंड यू थिंक, आप एटलीस्ट कंपेयर कर लेना कि मैं जो किताब से पढ़ रहा हूं उसमें मॉडल, बिकॉज कोई भी चीज आएगी, आईसीआई के जो प्रमुख स्तोत्र है, 1 मॉड्यूल, 2 आरटीपी, 3 एमटीपी, 4 पास्ट एग्जाम। इनको छोड़ के अगर आप और चीजें पढ़ रहे हो, ये तो मेन है। उसके बाद ये आप सिर्फ, मुझे लगता है एसपीसी में जितनी नोट्स है सब यहां से प्रेरित होते हैं। अंकिता मैम का लॉ हम लोग साथ में बैठ के, तो हम लोग तब भी मॉडल कवर करते हैं, ये सब कवर होता है। पर आपके तसल्ली के लिए आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि मैंने सब कुछ मॉडल कवर किया है ना, तो यू विल फाइंड। वो तो एसएम एफएम का तो टेंशन नहीं, पर बाकी सब्जेक्ट भी, लॉ का भी टेंशन नहीं। आप एक बार देख लेना, कम से कम खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, कि मैंने मतलब फील होना चाहिए कि मैंने पूरा मॉडल किया है। नेक्स्ट, जैसे कि अपन ने आईपीपी को स्टार्ट किया, और इसकी स्टार्ट करने की वजह क्या थी मालूम? सबसे इंपॉर्टेंट वजह, बच्चा हमेशा चलता है 1 अटेम्प्ट फेल हुआ, 2 अटेम्प्ट फेल हुआ, सर मैं फेल होता ही क्यों हुआ? बेटा जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है ना, वही होती है टेस्ट। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर वालों से पूछना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, आपके घर वाले बोलेंगे तू कुछ भी कर, पहले टेस्ट दे, क्योंकि टेस्ट से तुझे समझता है तरीके तेरी। अब देखो 10th और 12th में वो टेस्ट के बहाने से आपने इतने पढ़ाई की कि आप अच्छे, अपने आप 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है। आपके अकाउंट में किसने 100 मार्क्स स्कोर किए, क्योंकि अकाउंट्स का टीचर आपको हाउले के जैसे टेस्ट लेता था, हर संडे को टेस्ट, हर 15 दिन को टेस्ट। क्यों क्यों इतनी टेस्ट क्यों है भाई? हर एक चैप्टर के ऊपर टेस्ट लिए। हम होशियार नहीं थे, अचानक से 100 मार्क्स कैसे आ गए अकाउंट्स में, 98 आ गए, 95। क्यों? बिकॉज हम लोग इतना प्रैक्टिस करते। ये टेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए आईपीपी का शेड्यूल मैंने अभी डाला था। 50 मार्क की 3 टेस्ट रखी है, 100 मार्क की 2 टेस्ट रखी, हर सब्जेक्ट की 5 टेस्ट रखी, और बराबर से 2 से 5 के बीच में रखी। आईपीपी चालू करने का मुझे कोई शौक नहीं था। आई सॉ पीपल वर्किंग हार्ड बट नॉट गेटिंग पास्ट। और वो कब समझ में आता है? 1-2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद। 1-2 अटेम्प्ट तो इंसान क्या मस्तीदार ठोक देंगे, कर देंगे, क्योंकि आईसी का रिजल्ट आता है 20% और हम 20% में शामिल नहीं होते। फेल होते, फिर बाद में समझ आ रहा है यार क्या हो, क्या ऐसी चीज जो मिस आउट कर रहा हूं, वो ये होती टेस्ट। बिकॉज टेस्ट के माने कि आपको आदत होना चाहिए कि वो 2 से 5 बैठ कर, और वो अकेले में नहीं होती, चाहे कितना भी मान लो। आप अकेले में बैठो, रोज 2 से 5 लिख के बताना टेस्ट तब लिख सकता है जब 4-5 लोग बाजू में लिख रहे हैं या माहौल चल रहा है। अकेले में लिखने के लिए टेस्ट इज वेरी बोरिंग, यू डोंट फील लाइक। वो तो 4 लोग जब दे रहे ना चलता, फिर वो आता, फील आता, अरे टाइम जा रहा है। वरना अकेले में क्या, अपन उसको पोस्टपोन कर देंगे, जान दे अभी तो पढ़ा है, 2 बजे देना है, 6 बजे देंगे, फिर कभी कभी कुछ आंसर नहीं आ रहा तो आप देख लेंगे। ऐसे टेस्ट का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट मित्रों, मुझे लगता है कि आने वाले, अगर आप 3 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे या 4 दिन दोगे, तो आने वाले 25 दिनों के अंदर आपका पहला तो रीडिंग हो जाना चाहिए। ओनली इन नेक्स्ट 25 डेज फर्स्ट रीडिंग आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई है। उसके बाद में जो बचेंगे आपके 60 दिन, उसमें सिर्फ क्या करोगे? रिविजन्स 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 रिविजन। 25 दिन का टारगेट मान लो, 25 दिन में सारा सिलेबस खत्म चाहिए मेरे को। 25 days full syllabus should be over. All accounting questions, costing questions, सब everything must be solved in next 25 days. That's it, over. उसके बाद में चालू होगा रिवीजन, और फिर करेंगे सिर्फ रिवीजन। हर कोई बंदा पास होगा यहाँ पे, अगर आपने इन सब चीजों को तसल्ली से फॉलो किया तो। इसमें भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब टेस्ट लिखते हो तो टेस्ट के पेपर को इवैल्यूएशन करते समय किससे बताना कि भाई साहब मेरा टेस्ट में मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती भी है क्या नहीं। अपना टेस्ट पेपर गैरों को दिखाना और अपनी बुराई सुनने की ताकत रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
आने वाले 3 महीनों में मित्रों कभी भी आपको लो फील होगा, घबराना मत। हर किसी के जिंदगी का टाइम आता है। ये जो आपने डेज लिखे ना 83, इसमें से 6-7 दिन 8 दिन मान लो दिन जीरो पढ़ाई हो गया, वो नॉर्मल लॉस। 10% इज अ नॉर्मल लॉस। ऐसा समय आता है उस दिन कुछ तो घर पे गेस्ट आ गए, हम बीमार हो गए, पता नहीं आज पढ़ाई का मन ही नहीं लग रहा है, आज सवेरे से पढ़ाई नहीं हुई, शाम तक पढ़ाई नहीं हो पाई, आज बैठा हूं दिमाग में गुजरा नहीं है। ऐसा कभी होता है। कभी कभी अपने घर में कुछ अलग टेंशन चलते रहते, पढ़ते तो है कुछ अलग ही है, कभी किसी झगड़ा हुआ दिमाग में कुछ। इसलिए हमेशा पढ़ते समय लाउडली पढ़ना, लाउड। डोंट रीड इन माइंड, रीड लाउडली। ऐसे लिप्स को हिला के पढ़ना। तो क्या बात कर, आप जब माइंड में पढ़ते हो ना तो अचानक से अपना दिमाग में कुछ और आ जाता है, और हम लोग बैठे तो हैं आधे घंटे तो अरे मेरे दिमाग में और यू फील बैड ऑल्सो आफ्टर दैट, अरे मैं कहां पे। इसलिए आपने जुबान से और कभी भी वॉक करते करते पढ़ने का, स्टेयरकेस पे पढ़ने का। स्टेयरकेस पे चुपता है, नींद नहीं आती। स्टेयरकेस पे बैठो, सो के बताओ, इतना चुपता है, बोलते जान दे भाई मैं ऐसे पढ़ लूंगा, इस पे कौन सोएगा। कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं बैठने, बेड से तो पहले दूर, बेड उधर तो पहले दूर भागने का। पर अगर कमरे में बेड है ना, आपकी बॉडी उधर चली जाती है। आप किधर भी कोप से बैठ रहे, बेड उधर है ना, वो बेड में अट्रैक्शन होता है। धीरे 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 आप, वो आपको अपने पास बुला ही लेती है, आजा बेटा इधर आ जाओ हवेली पे, और आपको लेटा देगी। और आपके घर में बेड है और आप वहां बैठ गए और आप लेटे, आपको क्या नहीं नहीं, और उसकी पोजीशन भी ऐसी नहीं होती, धीरे धीरे आप लेटते हो। पहले आप ऐसे बैठोगे, ऐसा नहीं होगा, बेड बेड एकदम से नहीं लेटाएंगा, ऐसा लेटाएंगा, ऐसे लेटाएंगा। फिर आपको थोड़ा सा यहां तकलीफ होती है, फिर आप थोड़ा सा, अब ये पोजीशन है आपका, अब बहुत देर तक कहेंगे थोड़ा सा लोअर बैक पेन करता है, फिर इंसान बोलता है ऐसा नहीं, फिर मैं ऐसा। ये मेरा तीसरा गियर है, ऐसा। अभी तीसरा ऐसे चला ना, नहीं नहीं, अभी एक पोजीशन और आती है, ये चौथी है। नहीं, पांचवी में वो पोजीशन समझ में नहीं आती, वो बाद में अपने आप कर लेती, वो पोजीशन तक आज जाते, उसके बाद में वो कर लेता है जो करना। एंड देन यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि यार मैं, साला मेरा टारगेट रहेगा। अपने घर में बेड के ऊपर बैठना पाप है। बेड के ऊपर बैठा कि आप लेटा, बेड से दूरियां बनाएं। अक्सर ऐसी जगह पे सोना जहां पे बेड नहीं है, क्या होता, जमीन पे सोना, मैट पे सोना। ज्यादा अच्छा बेड मिला ना तो आज भी 6 घंटे की नींद 8 घंटे कर डालता। पर ऐसा नहीं कि बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह पे सोना, वो चुभता है बॉडी, बस यार अब सोना भी नहीं है। और याद रखना, जब दिन का जब समय होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी के कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से चेंज करना। जब आपको नींद, दोपहर में खाना खाने में कैसा माहौल बनता है, अभी आम का सीजन आने दो, और आपने मान लो दोपहर में आम खाया, मीठा खाया, आ जाओ आपको ऐसे जमा कर लेता है वो। खाने का टाइम जैनिज्म को फॉलो करें, नींद नहीं आएगी। 11 साढ़े 11 बजे सवेरे का खाना, शाम का खाना 6 बजे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको दोपहर में नींद नहीं आएगी। नहीं ना, मैं बोल रहा हूं आपको, 11 बजे खाना खाएंगे, 11 साढ़े 11 बजे ये पहले खाना, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे। अब वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। 2 टाइम खाने नहीं, सवेरे का ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट कितना भी हेवी करो, उससे कुछ नहीं होगा। 7:30-8 बजे कितना भी खाया ना आपने, तो नींद नहीं आएगी। नींद आने का टाइम है 1 से 4, डेंजर जोन है। वो आपको ऐसा कोपचे में लेता ना, वो अच्छे अच्छे को लेटाता है। वैसे वो टाइम का इशू है। आपने अगर ये खाना सुधार लिया तो आपका 1 से 4 बजे का टाइम सेफ हो जाएगा। आप 11 बजे खाना खाओ, आई गिव यू गारंटी आप 2 से 4 सोओगे नहीं। खाना 1:30 बजे खाए, 2 बजे लेट जाता है। उसके बाद में दोस्तों,
आपको अगर रात में पढ़ना है, रात में, सुनो मेरी बात, जा रहे? टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि आपकी पढ़ाई रात में होना चाहिए, रात में 9 बजे नहीं खाना, नहीं, 9 बजे खाना खाया और आपने पढ़ाई को बैठा, कि बॉडी का नेचुरल टाइम है उसका 10 साढ़े 10 का सोने का, आप 9 बजे खाना आके उसको और एनकरेज करो, बेटा तो सो जा। उसमें हमने गलती से कोई ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑडिट वगैरह, आप बहुत ऊपर जाते तुरंत। और फिर हर नहीं, अब मैं सवेरे उठ के पढ़ाई करता, सवेरे 4 बजे उठूंगा, मम्मी 4 बजे उठाओ, यस बेटा 4 बजे, मम्मी जग रही, आप सो रहे, मम्मी 5 मिनट, 5 मिनट मम्मा, मम्मी बेटा उठ जा 5, मम्मी बस 2 मिनट ना, 5 मिनट 2 मिनट करते करते मम्मी थक के मम्मी सो गई, आप पूछे 8 बजे, यू डोंट लाइक दैट, यू हैव वेस्टेड 4 आवर्स। आपको बुरा भी लगता है कि यार मैंने काश में, पर वो क्या था, आपके समय भी आपके खाने के और आपकी जो पोजीशन पे आप पढ़ाई करते हो उसका बहुत महत्व होता है। मन में है पर बॉडी में नहीं। आपका मन बहुत है पढ़ने का, ये जो जगह है ना, जगह सही चूज करना, और हर 2 घंटे में जगह बदलते रहना, वॉक करते रहना, कभी कोपचे में बैठ जाना, कभी नीचे बैठ जाना, कभी ऐसे पैर लटका के बैठ जाओ, ऐसे कंफर्ट नहीं आने देना। बॉडी को कंफर्ट आया कि उसने आपको कोपचे में लिया, आपको जगह बदलते रहना पूरे दिन भर, कभी इधर दिख रहे, कभी उधर दिख रहे, कभी नीचे बैठे, कभी पेड़ नहीं, जमीन पे बैठो, आप स्टेयरकेस पे बैठो, टेरेस पे चले जाओ जहां पे अच्छी हवा थी। जितनी ज्यादा शुद्ध हवा आएगी उतनी कम नींद आएगी। नींद आई कि खड़े हो जाने की। आज तक कभी देखा है कि खड़े खड़े सोते हुए? बोले भाई चलते चलते सो गया बेटा। सुनो जरा, मैं नंबर ऑफ पेजेस पर आवर, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ना है। कभी कभी आपको तब की स्पीड बराबर है, वो आपको समझ नहीं आता कि आपका 1 घंटे में कितने, लगभग आपका एवरेज 10 पेज का है, तो आपको हर घंटे को बताना चाहिए 10 पेज मेरे चालू है, तो 1 घंटे तो इवैल्यूएट करना है मेरे 10 हुए कि नहीं। देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी स्पीड एक्चुअल में कम है। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे ऐसे पढ़ने का, माइंड में नहीं, मनात नाही वाचायचं, बोलून वाचायचं। इफ यू रीड इट लाउडली यू आर गेटिंग स्पीड। You should walk around and then read. You're getting speed. You're walking on terrace. You're getting speed. और सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है आप किसको समझाते हो? You become bullet. किसको समझाना है तो अपने माइंड के सारे इंद्रिय जो है वो पूरे खुल जाते हैं। उसको लगता है भाई इसको समझाने तो मैं अपनी इज्जत चल जाएगी। तो क्या होता है ना, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में हमको तो एकदम, तो आप किसको समझा ही नहीं पाओगे। इसलिए अच्छा दोस्त होना पढ़ते समय या अच्छी संगत होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझा के पढ़ रहे हो आप, क्योंकि समझाते हुए हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। एग्जामिनेशन के पहले या एग्जामिनेशन 5 आवर्स की स्लीप जो है आपको नॉर्मल डेज में मैक्सिमम होना चाहिए। 6 आवर्स की स्लीप जो है आपकी एग्जाम पीरियड में होना चाहिए। ये सब बात याद रखना, प्रूवन मेथड से, मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, 25 साल से यही बोल रहा हूं। ये फॉलो करे इज्जत में, कुछ भी इसके उल्टा उल्टा मत करना। एग्जामिनेशन होंगी, किससे बात नहीं करना, आने के बाद में बहुत खाना, सो जाना। एग्जाम हुई 5 बज रही है, बहुत खाना खाने का, सोने का, अन्य लगेज 8 बजे उठ के वापस पढ़ाई चालू करने। आने के बाद में 3-4 घंटे वैसे भी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। और याद रखे एग्जामिनेशन के 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें जो हमारे यूट्यूब पर होंगे। यूट्यूब पर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर होंगे, 1 डे बिफोर, यानी ये कब होते पता है क्या? मान लो ऑडिट का लेक्चर हो गया, ऑडिट का पेपर हो जाएगा ना 5वां, तो अपना 6th होता है, तो ऑडिट के पेपर खत्म होंगे 5 बजे, आप मिलना मुझे 5:30 बजे, तो 5:30 बजे मैं आपकी रिवीजन लूंगा, आप 6 बजे वगैरह, तो आप तब मेरे साथ बैठना, तो मैं 5 घंटे में आपका एफएमएसएम खत्म कराऊंगा। यहां पे फेस टू फेस भी आ सकते, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं वैसे। और कुछ ऐसे रिवीजन लेक्चर्स मैं लूंगा, चैप्टर वाइज रिवीजन,
सर ये क्या होगा? चैप्टर वाइज रिवीजन भी मैं बहुत जल्दी आपको शेड्यूल दूंगा, वो यूट्यूब पे आएगा, आपको जब भी लगा उसको देखते रहे, ठीक है ना? ये सारी चीजें आप फॉलो करें विदाउट एनी डाउट, दिस विल ऑल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको मैंने दे दिया रोड मैप, रोड मैप, इसको जरूर फॉलो करें। चलो सही है, बस ये हो गया काम का। और भाई साहब मैं बता रहा हूं, एक बात सुन लेना मैं जो कह रहा हूं, आने वाले 3 महीने कभी भी ये मत समझना कि मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए। जितना डिस्कंफर्ट पोजीशन में रहोगे उतना विकास ज्यादा हो। डोंट फील, यू शुड फील वेरी हैप्पी। कुछ हैप्पीनेस नहीं, कुछ नहीं, आपका सिर्फ एक ही काम है, यू शुड ट्रबल योरसेल्फ। आप जितना अपने आप को तकलीफ दोगे, ठंड बज रही पढ़ाई करोगे, सवेरे उठने का मन नहीं, उठाई पढ़ाई कर रहे, उठ के सोने का मन करे, जितना आप अपने आप को तड़पाओगे उतना निखार आएगा। आने वाले 3 महीने यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग भाई, कम ऑन। आपको ये लाइफ ने 3 महीने दिए हुए, ये 3 महीने आज तक के कोई भी 3 महीनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू स्टडी। और 3 महीने के बाद आपको बताया आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे। यू विल बी अ सीए फाइनेंस स्टूडेंट, यू विल बी अर्निंग एकदम अच्छा वाला स्टाइपेंड, आपकी बातें होंगी कॉर्पोरेट की। वरना ऐसा हो जाएगा अगर आप फेल हो जाओगे, आपके दोस्त हो जाएंगे पास, आप करोगे पढ़ाई की बातें, वो करेंगे कॉर्पोरेट की बातें, पल भर में सब कुछ बदल जाएगा। 3 महीने ही सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद में लाइफ में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और एक बार अटेम्प्ट का सिलसिला चालू होना, ट्रस्ट में 1 2 3 4 5 कब लगेंगे यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस होता है। अगले अटेम्प्ट से क्या होता है पता है? आप अगले अटेम्प्ट से, द प्रॉब्लम इज कि आप निराश होते हो एंड यू आर लेस कॉन्फिडेंट। एक बार इंसान हार जाता है, जब दूसरी मैच खेलता है उसको डर लगता है और एक बार हार जाऊंगा मैं। पर जब इंसान कुछ खेला ही नहीं है, पहली बार खेल रहा है, तो इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट ऑसम, जितनी मेहनत करना है, कम से कम सोना है, कम से कम बातें करना है, और हर रोज मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है।